जय हिंद, नमस्कार। मैं जयप्रकाश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एक डिजिटल इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया था कि सिलेबस के बारे में एक वीडियो आप लोगों को बताएंगे, तो क्लास 10th आज देखिए यहाँ पर क्या है। क्लास 10th न्यू सेशन जो है 2025 एंड 26 इंग्लिश हमारा है इंग्लिश। अब इसका सिलेबस क्या रहता है, इसका पैटर्न क्या है, एग्जाम में हमें कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर मिलता है, कितना रिटन आता है और कितना प्रैक्टिकल में हमें नंबर मिलता है, वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। एनसीईआरटी बुक यूपी बोर्ड, ठीक है। एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को, हम आगे कंटिन्यू करते हैं और वीडियो को अंत तक बने रहिए आप लोग। देखिए सिलेबस हमारा क्या है, सिलेबस जो है हमारा क्लास 10th, ठीक है, इंग्लिश। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है, ठीक है। 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल मिलेगा जो आपको आपके स्कूल द्वारा मिलता है, और जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें 20 नंबर का जो पहला क्वेश्चन होता है वो 20 नंबर का एमसीक्यू टाइप रहता है, और 50 नंबर आपको लिखना ही पड़ेगा। ओमार सेट पे 20 नंबर का आपका क्लियर रहता है और 50 नंबर आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कि देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर ऑफ 17 मार्क्स। जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा वो 70 नंबर का रहेगा। इंटरनल असेसमेंट विल बी फॉर 30 मार्क्स, और 30 नंबर जो रहेगा आपका इंटरनल असेसमेंट के द्वारा आपको 30 नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर देखिए कि रीडिंग में जो है, रीडिंग पहले स्टार्टिंग में हमारा रीडिंग सेक्शन क्या है, रीडिंग सेक्शन से हमारा 10 नंबर आता है। इसमें पहला जो क्वेश्चन होता है, वन शॉर्ट अनसीन पैसेज फॉलोड बाई 3 MCQs। कहने का क्या मतलब है कि आपको एक एक्सट्रैक्ट दे दिया रहेगा। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है पैराग्राफ दिया रहेगा, उसमें से जो है 3 क्वेश्चन, यहाँ पर क्या है 3 MCQs टाइप क्वेश्चन, आपको 3 क्वेश्चन MCQ टाइप के एक नंबर का प्रोवाइड किए जाएंगे, जहां से आपको 3 नंबर यहां से आपको मिल जाएंगे। और फिर उसके बाद क्या रहता है, वन अनसीन पैसेज फॉलोड बाई 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और उसमें वन अनसीन पैसेज, जो अनसीन पैसेज हमारा है उससे फॉलो करते हुए 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और 3 हमारे जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। वहां पर क्या रहेगा 3, और ये तीनों क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर का रहेगा। इस प्रकार हमारा कुल 6 नंबर हो जाता है। और इसी में एक हमारा वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस होता है, ठीक है। जैसे कि हमारा सिनोनिम्स एंटोनिम्स से पूछ लेता है कि इस पैराग्राफ में इसका मतलब क्या है, तो उससे भी हमारा 1 नंबर इसमें मिलेगा। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक अनसीन पैसेज दिया रहता है, जिसमें से 3 क्वेश्चन जो है वो हमारा MCQ टाइप रहता है, और 3 क्वेश्चन जो होता है वो रिटन होता है, 2-2 नंबर का होता है, ठीक है। और एक हमारा वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन रहता है। और आगे बढ़ते हैं, हमारा रीडिंग सेक्शन जो है। अब यहाँ पर हम ग्रामर में आते हैं। तो ग्रामर में हमारा क्या है कि 5 MCQ बेस्ड ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, आर्टिकल, रिगार्डिंग ऑफ सेंटेंसेस, स्पेलिंग्स, ठीक है। इसमें से क्या होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। टेंस रहेगा, आर्टिकल्स, रिगार्डिंग ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। रिगार्डिंग ऑफ सेंटेंसेस 1 नंबर का आता है, जिसमें हमें एक सेंटेंस दिया रहता है, वो थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करके दिया रहता है, उसे हमें ऑर्डर एक क्रम में लिखना पड़ता है, ठीक। और इसका जो 6वां नंबर क्वेश्चन है, 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नरेशन वाइज पंक्चुएशन। मतलब कि यहाँ पर देखिए जो 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये हमारे ग्रामर से नरेशन आता है। नरेशन 2 नंबर का, वाइज भी हमारा 2 नंबर का, और पंक्चुएशन भी 2 नंबर का। तो ये सारी चीज़ें मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसमें बेहतर तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे क्या होता है, कैसे क्या करना है, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2 नंबर ये हो गया, 2 नंबर हमारे ये, और पंक्चुएशन क्या होता है कि हमारा कुछ जो जैसे एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें कॉमा कहाँ लगाना है, कौन सा लेटर हमारा कैपिटल रहेगा, कौन सा स्मॉल रहेगा, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। बहुत नॉर्मल तरीके से आप लोग समझ जाएंगे सारी चीज़ों को। और फिर जो 7वां नंबर हमारा क्वेश्चन होता है, ट्रांसलेशन ऑफ शॉर्ट पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश 4, वो मतलब ट्रांसलेशन है, ठीक है। ट्रांसलेशन जो होता है हमारा वो 4 नंबर का आता है। तो हमें बहुत ज़रूरी है, और ये एग्ज़ाम में आए चाहे ना आए, फिर भी आप लोगों को ये अटेंड करेंगे तो ठीक ही रहेगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ आपको नंबर मिलेगा। ट्रांसलेशन भी बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग अभी तक अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, क्योंकि एक भी वीडियो आप मिस ना करें। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ग्रामर का ये पोर्शन रहने वाला है, 15 नंबर का ग्रामर जो आता है हमारा क्लास 10th में। और फिर आगे हम बढ़ते हैं। आगे जो हमारे लिटरेचर से आएगा, देखिए लिटरेचर से 35 नंबर आता है, लिटरेचर से, ठीक है।
फर्स्ट फ्लाइज 23 मार्क्स। अब हमारा जो बुक है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री। ठीक है, प्रोज जो होता है, प्रोज में देखिए क्या है, 15 नंबर प्रोज से हमारा आता है। और पोएट्री मतलब जो कविता होती है, हमारे क्लास 10th में जो कविताएं हैं, द स्टॉप स्नो है, फायर एंड आइस है, बहुत सारी कविताएं हैं। तो डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, पहले जान लो कि क्या क्या हमारा सिलेबस है। सिलेबस के बारे में जान लेंगे तो पढ़ाई थोड़ी सी आसान हो जाती है। यहाँ पर देखिए 8वां नंबर जो क्वेश्चन है कि 2 MCQ बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट। 2 MCQ बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट मतलब यही कहने का मतलब है कि आपको एक और पैसेज दिया रहेगा। एक्सट्रैक्ट मतलब होता है पैसेज देना, आपका उस चैप्टर से दिया रहेगा, किसी प्रोज से रहेगा, और उसमें आपको 2 MCQ बेस्ड रहेगा, मतलब कि क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो उसमें ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो प्रोज से हमारा जो है 2 नंबर का MCQ टाइप क्वेश्चन आता है, और 3 MCQ बेस्ड ऑन लेसन्स। और यहाँ पर क्या है कि चैप्टर से रिलेटेड हमारा 3 MCQ उसमें पूछा था। जो पैराग्राफ दिया रहेगा उससे तो 2 क्वेश्चन पूछेगा, और फिर हमारी पूरी किताब से कहीं से भी पूछ सकता है, किसी भी चैप्टर से प्रोज। ठीक है, प्रोज के चैप्टर, किसी भी चैप्टर से 3 MCQ टाइप क्वेश्चन उससे भी हमें पूछ सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो होता है ये दोनों 2 क्वेश्चन 2 नंबर का, यहाँ पर 3 क्वेश्चन 3 नंबर का, मतलब कि 3 नंबर का। ठीक है, और यहाँ पर अगला है कि 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इन अबाउट 30 से 40 वर्ड्स ईच। अब हमारा प्रोज में हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है जिसमें 30 और 40 वर्डों में लिखना होता है, और प्रत्येक जो आंसर हम आंसर लिखेंगे तो वो 3-3 नंबर का, इसलिए हमारा 6 नंबर यहाँ से मिलेगा शॉर्ट आंसर। तो चैप्टर बढ़िया से पढ़ना है और प्रैक्टिस भी करनी कि आंसर कैसे लिखा जाता है, सारी चीज़ें सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर करना है आप सबको। आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे तो शायद 100 में 100 आ जाए नंबर। ठीक है, और मैं यकीन दिलाता हूँ कि ये इंग्लिश तो 100 में 100 बहुत ही नॉर्मल चीज़ें कि आ ही जाती है। ठीक है, अगर बढ़िया से पढ़ोगे तो आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर 11वां जो क्वेश्चन है कि 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। अब हमारा प्रोज से एक हमारा लॉन्ग आंसर भी पूछता है जो कि हमारा 60 वर्डों में लिखना होता है। ठीक है, 60 शब्दों में लिखेंगे, और इस यहाँ से जो हमारा नंबर मिलेगा वो 4 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें समझ में आई कि हमारा जो है 2 शॉर्ट आंसर आएगा, 2 शॉर्ट आंसर आएगा और 1 लॉन्ग आंसर आएगा, और 3 MCQs, और ये 2 MCQ जो है वो एक्सट्रैक्ट अनसीन पैसेज से आएगा, और ये हमारा पूरे चैप्टर से आएगा। प्रोज के पूरे चैप्टर से कहीं से भी आ सकता है 3 MCQ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, 3 चीज़ें आपको समझ में आई होगी। यहाँ पर पोएट्री से देखते हैं। पोएट्री से जो होता है हमारा 8 नंबर आता है, पोएट्री से हमारा 8 नंबर आता है। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि 2 MCQ बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट। अब देखिए जो पोएट्री वाला सिलेबस होता है ना, उसमें भी हमारा एक एक्सट्रैक्ट दिया रहता है, एक पोएम का कोई भाग दिया रहेगा 4 नंबर का, 4 लाइन का जो है एक एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा। और ये कितने नंबर का है, ये जो है 2 नंबर के यहाँ रहता है ना, क्या हो गया ये 2 MCQ बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट, और 2 MCQ दिया रहेगा एक्सट्रैक्टिव बेस्ड। मतलब एक हमारा पोएम दिया रहेगा, पोएम से पूछ सकता है कि ये जो पोएम है इसके पोएट कौन है, उसमें से कुछ क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है पोएम से रिलेटेड। ठीक है, अगला देखते हैं 13 क्वेश्चन जो है हमारा कि 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पोएट्री लेसन्स इन अबाउट 30 से 40 वर्ड्स। ये देखिए अथवा में करके दिया रहता है जो 30 नंबर क्वेश्चन होता है। तो आपको आंसर अगर नहीं याद है तो आप क्या कर सकते हैं कि 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन द सिलेबस, मतलब कि आपके सिलेबस में जो ढेर सारे पोएम हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पोएम लिखते समय एक बात ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा, यहाँ पर भी एक पोएम दिया रहेगा 4 लाइन का। तो ऐसा नहीं कि जो पोएम यहाँ दिया रहे यही चीज़ लिखते हैं, तो यहाँ पर ये वो नंबर जो है हमें नहीं मिलता है ना। तो हमें 2 पोएम बहुत अच्छे से तैयार करना है, और 4 नंबर यहाँ से 3 नंबर लेना है। ठीक है, पोएम का जो है 3 नंबर यहाँ पर, और ये इसका अगर आंसर देंगे तो भी 3 नंबर मिलेगा, और अगर 4 लाइन का पोएम लिख देते हैं तो ये भी। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं 4 लाइन का पोएम लिख देते हैं, जिससे इनका नंबर कटने का भी चांस बहुत कम होता है, पूरा नंबर प्रोवाइड हो जाता है हमें। और ये क्या है कि 14 नंबर क्वेश्चन है सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम। जो 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है वो इसमें हमारा एक सेंट्रल आइडिया आएगा। सेंट्रल आइडिया भी हमारा 3 नंबर का था। सेंट्रल आइडिया कैसे लिखा जाता है, कहाँ से कैसे लिखते हैं तो नंबर कट जाता है, कैसे लिखेंगे नंबर नहीं कटेगा, सारी चीज़ें हम आपको सेंट्रल आइडिया बेस्ड एक वीडियो अपलोड करेंगे। तो अगला देखते हैं, यहाँ पर समझ में आया होगा आप लोगों को कि 2 MCQ बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट, मतलब कि 2 पोएम रहेगा, पोएम से हमारे
2 MCQ पूछ सकता है, और यहाँ पर 30 नंबर जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछा रहेगा उसका आंसर देना है, या तो फिर 4 लाइन का पोएम लिखना है, और एक सेंट्रल आइडिया लिखना है। सेंट्रल आइडिया भी हमारा 3 नंबर का है, ये भी हमारा 3 नंबर का है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं प्रोज में। तो यहाँ पर देखिए प्रोज का जो पूरा चैप्टर है आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए अ लेटर टू गॉड पहला जो हमारा है, इसके राइटर है J.L. फ्यूंट्स ना, नेल्सन मंडेला है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ऐसे प्रकार से सारे चैप्टर्स के नाम दिए हुए हैं और इधर राइटर के नाम दिए हुए हैं। तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से और इसे याद कर सकते हैं कि चैप्टर और राइटर का नेम। इससे कुछ आइडिया बहुत अच्छा होता है कि एग्ज़ाम में एक नंबर का MCQ टाइप में पूछ ही लेता है ना कि ये जो इस चैप्टर के राइटर कौन है, तो दे दिया रहेगा ऑप्शन में, आपको टिक करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए कि जो हमारा 3 वाला लेसन है वो 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें फ्लाइंग के बारे में 2 स्टोरीज है। एक पहला है हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड ब्लैक एरोप्लेन। बहुत बढ़िया चैप्टर है, सारे बढ़िया चैप्टर्स हैं। आप लोगों को पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से आपको शॉर्ट आंसर भी बनाना है और MCQ बेस्ड सारे नंबर यही से आते हैं, जैसे देख रहे हो। और ग्लिम्पस ऑफ इंडिया, ग्लिम्पस ऑफ इंडिया यहाँ पर देखिए इसमें 3 चैप्टर हैं। अ बेकर फ्रॉम गोवा और कुर्ग, और फिर उसके बाद क्या है टी फ्रॉम असम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चैप्टर का नाम दिया हुआ है, ये हमारे राइटर के नाम है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोटबुक में अच्छे से इसे लिख लीजिए, और जो है इसे याद भी कर लीजिए, क्योंकि 1-2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछ ही लेता है हमें। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब पोएट्री में आता है। भाई पोएट्री में हमारा चैप्टर नेम क्या है? देखिए पोएट्री में हमारा जो पहला पोएम है वो डस्ट ऑफ स्नो है। यहाँ पर हम कैसे समझेंगे कि जो हमारा होता है ये एक चैप्टर दिया रहेगा, प्रोज का एक चैप्टर दिया रहेगा, अब चैप्टर के जस्ट बाद ही हमारा एक पोएम दिया रहेगा। ठीक है, तो ऐसे हम देखेंगे ये जो पहला हमारा पोएम है डस्ट ऑफ स्नो है, फिर फायर एंड आइस है, और इन दोनों के जो पोएट हैं वो हमारे क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया हैं। अब यहाँ पर जो 3rd चैप्टर है हमारा पोएम जो है टाइगर इन द जू। अब इसके पोएट हैं लेस्ली नॉरिस। हाउ टू टेल, यहाँ पर देख लीजिए सारे पोएम का नाम दिया हुआ है और इसके पोएट का नाम दिया हुआ है, तो इसको भी इसके साथ लेकर अपने नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिए और इसे याद भी कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम में ये 1-2 नंबर का पूछ ही लेता है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट सप्लीमेंट्री रीडर। अब सप्लीमेंट्री में हम आते हैं। सप्लीमेंट्री का भी जो चैप्टर्स का नाम है, देखो ट्रम्प ऑफ सर्जरी है, द थिप्स स्टोरी है, द नाइट विजिटर, इसके राइटर का नेम है जेम्स हैरियट है, रस्किन बॉन्ड, रॉबर्ट आर्थर ना। ये सारी चीज़ें इतनी सप्लीमेंट्री में इतने ढेर सारे चैप्टर हैं, 9 चैप्टर। इन सब चैप्टर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। और इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए तो हमारा भोली वाला जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर उसके बाद द थिप्स स्टोरी है और अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, तो ठीक ही है, वैसे पूछ ही लेता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये तीनों चैप्टर है ना। और ट्रम्प ऑफ सर्जरी से शॉर्ट आंसर बनता है, बहुत ज़्यादा चांस होता है और ट्रम्प ऑफ सर्जरी से। तो चैप्टर में क्या है सारी चीज़ें एक अलग अलग वीडियो में समझाएंगे कि कैसे क्या होता है। ठीक है, फिर अगर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे भी नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिए, और आगे बढ़ते हैं हम। तो इतना ही था हमारा सिलेबस, जो है हमें इतना ही पढ़ना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप सबको वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि जो अगली वीडियो हमारी आएगी वो पहले तो 10 से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक लेकर जाएंगे। तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि एक भी वीडियो मिस ना हो। और अच्छे से आप लोग टेंस पढ़िए, क्योंकि टेंस अगर पढ़ लेंगे तो आधी अंग्रेजी तो हमें ऐसे ही आ जाती है, क्योंकि हमें आंसर लिखना आ जाता है, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आ जाती है ना। और 4 नंबर का हमारा प्लस पॉइंट रहता है ट्रांसलेशन में। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो थैंक यू।